हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हम सब जानते हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आके थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ी पर बैठा जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठते हैं। आज हम यही जानेंगे कि इस परंपरा के पीछे का क्या कारण है। आजकल तो लोग मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर अपने घर, बिजनेस, जॉब, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में हमें मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को हमें खुद भी मनन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। तो वो कौन सा श्लोक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर हम बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर हम मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे कि कोई बीमारी हो जाने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस न हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना किसी के आगे हाथ फैलाए ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। प्रभु के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह के प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, अर्थात हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर हमें इस श्लोक का मनन करना चाहिए। गाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन एक्सेट्रा, ये सब सांसारिक चीजें नहीं मांगनी है। ये सब चीजें तो हमारी पात्रता के हिसाब से भगवान खुद हमें देते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन के बाद इस श्लोक का पाठ करके भगवान से हमें ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक चीजों के लिए होती है, जैसे कि घर, बिजनेस, जॉब, बेटा, बेटी, धन, सांसारिक सुख या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो याचना है, वो भीख है। प्रार्थना शब्द में प्र का अर्थ होता है विशेष, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, और अर्थना अर्थात निवेदन। तो प्रार्थना का क्या अर्थ हुआ? विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान जी के दर्शन हमेशा खुली आंखों से करने चाहिए, निहारना चाहिए भगवान जी को। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करनी है? हम दर्शन करने ही तो आए हैं भगवान जी के।
भगवान जी के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का पूरा आनंद लें, आंखों में भर लें निज स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आके हम बैठते हैं तब आंखें बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए। मंदिर से बाहर आने के बाद सीढ़ी पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करने में अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और दोबारा दर्शन करें। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. Wish you all the very best and thank you so much for watching. Jai Shri Krishna.